रिलीज की जाती है। और हमने हबक्कूक 1 बाब 13-14 आयत में देखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि वेदी बनाई जाती है, खुशबू पे चढ़ाई जाती है, जाल तैयार किया जाता है, फिर इंसानों को पकड़ा जाता है और कैद कर लिया जाता है मनुक्खों को। नोटिस करने वाली कौन सी बात है कि शाम में ही यीशु शिफा दे रहे हैं। पूरी गॉस्पेल में चारों की चारों अंजील में यीशु के 37 मौजूजे लिखे गए हुए हैं। ये वो मौजूजे लिखे गए हुए हैं जो जरूरी थे लिखने, वरना उसने क्या सिर्फ 37 मौजूजे किए हैं? कौन गिव मी अ ब्रेक, कभी भी नहीं, अनगिनत किए हैं उसने। लेकिन लिखवाया उनको गया है खुदा के रूह की तरफ से, जो महत्वपूर्ण है, जिनकी जरूरत है, जिनकी अहमियत है। गुनाहों से भी खुदा ने, पापों से भी हील किया है। यूना 8 में जिस औरत को लेकर आए थे, जिस महिला को लेकर आए थे कि भाई ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, ये बदकारी में पकड़ी गई है, उन्होंने कहा आज के बाद गुनाह ना करी, उसको गुनाहों से धो के साफ कर दिया। हीलिंग सिर्फ ये नहीं है कि हाथ सुकड़ा हुआ था किसी का, यीशु ने कहा तेरा हाथ ठीक हो जा, ठीक हो गया। हीलिंग सिर्फ ये नहीं है जिसको कोढ़ था, यीशु ने कहा तेरा कोढ़ ठीक हो जा, ठीक हो जा। हीलिंग सिर्फ ये नहीं है कि आंख तेरे आंखें नहीं है, तेरी आंखें आ रहे, बस ये हीलिंग नहीं है। ये हीलिंग अपनी जगह है, आत्मिक शुद्धि, हमारी रूहानी हीलिंग भी है। लेकिन सूरज डूबने के वक्त ये हीलिंग चल रही है। इस टाइम जिस टाइम समय पे हम बैठे और दुआ कर रहे होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं और आराधना कर रहे होते हैं, उसी समय पे ये हीलिंग भी चल रही होती है। और हम कितनी गवाहियां लेते हैं, हम तो इतनी ज्यादा गवाहियां अपलोड करते भी नहीं है, गवाहियां वो बहुत होती हैं। अभी भी हम मॉर्निंग में जाएंगे, क्योंकि इवनिंग में हम गवाहियां कम लेते हैं, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से कल मॉर्निंग में प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी, मॉर्निंग सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, मुझे कोई अपडेट करेगा प्लीज कि कल से स्टार्ट है कि नहीं। याद रखिए, शाम के इस पहर में ना सिर्फ सबसे पहली चीज हमें खुदावंद के नाम की महिमा करनी है, उसके नाम को जलाल देना है, उसकी प्रेज करनी है, उसकी थैंक्स गिविंग करनी है, बल्कि हमें अपनी शिफा के लिए भी इस दौरान दुआ करनी है। एक बार मांग के धन्यवाद करना है कि यस लॉर्ड, यू हैव हील्ड मी। और उन सब के लिए मैं खास तौर पे कहूंगा जो बीमार है और सिर्फ चंगाई मांगते रहते हैं, बस खुदावंद शिफा दे दे, हील कर दे, हील कर दे, हील कर दे, हील कर दे, बस, और कुछ नहीं मांगते। उनके लिए खास तौर पे पैगाम है, अयूब 19 को याद रखें। कीड़ियां उसके अंदर, वर्म्स चल रहे हैं, कीड़े हैं उसके जख्मों में, ठीकरी पकड़ता है, पत्थर का टुकड़ा पकड़ता है, उससे अपना जिस्म खुजाता है, कुत्ते उसके नासूर को चाटते हैं। मगर वो ये नहीं कह रहा कि खुदावन मुझे हीलिंग दे दे, वो ये नहीं कह रहा खुदावन तू मुझे धन दौलत वापस कर दे मेरी, वो ये नहीं कह रहा खुदावन इन सब के मुंह बंद कर दे, ये मेरे तीनों दोस्त मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, मेरी बीवी मेरी बेइज्जत कर रही है, इनके मुंह बंद कर दे। वो ये तो मांग ही नहीं रहा, वो सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि मेरा जिस्म गल सड़ भी जाए। मुझे ये आयत जो है ना, मुझे मेरे ईमान को बहुत बढ़ा देती, कि वो कहता है कि मेरा जिस्म गल सड़ भी जाए, मेरी आंखें उसको देखेंगी, मैं देखूंगा उसको। यानी वो कह रहा है कि मैं अपने शरीर में ही देखूंगा, मर के तो देखना ही देखना है, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि मैं जिंदा देखूं उसको, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा मसीह जिंदा है। मैं उसको जिंदा देखूं, मैं उसको हाथ लगा सकूं, मैं उसको गले से लगा सकूं। हम सिर्फ ख्वाहिशें करते हैं, हम सिर्फ ये इच्छा रखते हैं, इस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं होता अपने आप को बदलने का, हमारे मुंह से झूठ जाएगा ही नहीं। हम लानत देने से बाज आ नहीं सकते, शराब देने से बाज आ नहीं सकते, जलन रखने से बाज आ नहीं सकते, नफरत रखने से बाज आ नहीं सकते। मगर यीशु चाहिए। हक कैसे जिताते हैं? यीशु पे, जैसे यीशु में कियत है। मैं जी यीशु को एक बार कहूंगा, यीशु मेरी सुन लेगा, वो एड्डा वेला नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मगर क्या हमारा वैसा फेथ होता है जैसा उसका? वो कहता है नहीं, मैं तो तुझे देखूंगा, मुझे तुझे ही देखना बस। अरे यू 42 की 5 में वो कहता है हाँ मैंने, मेरे कानों ने तेरे बारे में सुना था, मगर आज मेरी आंखें तुझे देखती हैं। और उसके बाद उसका क्या हाल हुआ? उसने मसीह को देखा, और उसके बाद क्या? हर चीज ही बदल गई, वो हील हो गया, धन दौलत वापस आ गए, उसकी संतान, उसके बच्चे वापस आ गए। खुदा ने उसको बच्चों से नवाजा, और लिखा है उसके बच्चों जैसे खूबसूरत बच्चे धरती पर ही नहीं थे। जिन्होंने उसको बेइज्जत किया, इसको इंसल्ट किया, खुदा ने उसी से उसको दिलवाया दो, ताकि वो तुम्हारे लिए दुआ करे, वो इंटरसीड करे, तब मैं तुम्हें माफ करूंगा, वरना मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। 42 पढ़िएगा, यूब 42, आपको पता चले। क्यों इस पहर में ज्यादा जरूरी है कि उसके नाम की महिमा, उसके नाम को जलाल की दिया जाए। हाँ, क्या हमें अपनी चंगाई के लिए मांगना नहीं, बिल्कुल मांगना है कि खुदा खुदा मुझे हील कर दे। एक बार मांग के आगे धन्यवाद करते रहे, शुक्रगुजारी करते रहे, वो हील करता है, वो शिफा देता है, वो चंगाई देता है। ये वो पहर है जिसमें हम
दुआ में होते हैं, आराधना में होते हैं, उसके वचनों में होते हैं। इसलिए इस आर को हीलिंग एंड थैंक्स गिविंग का कहा जाता है कि ये पहर, ये घड़ी, ये आर थैंक्स गिविंग का है, प्रेज का है और हीलिंग का है। मगर मैं आप सबसे कहूंगा, विश्वास ईमान अयूब वाला सिखा। अयूब जैसा ईमान रखे भाई, पर बताए तो सही उसका ईमान कैसा था, ये नहीं बताते। ईमान विश्वास अयूब जैसा रखे भाई, रखना ठीक है, लेकिन बताए तो सही उसने किया का। उसने नजरें सिर्फ यीशु पर रखी, यीशु मुझे तू चाहिए, मुझे सेहत मैं नहीं मांग रहा हूं, उसको मांगते नहीं देखा हमने सेहत। उसने सिर्फ एक ही बात की, मुझे मेरा गुनाह बता दिया जाए ताकि मैं माफी मांग सकूं। कैसी बात है। उसकी नजरें यीशु पर है, वो अपनी हीलिंग को नहीं देख रहा, वो अपने धन दौलत पैसे के पीछे नहीं पड़। आज क्या कर रहे हैं मसीही सारे, पैसा 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 पैसा, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, वीजास चाहिए, हमें हमें संगाई सेहत चाहिए, ये सुनी चाहिए सानू। ਅਸੀਂ एडे वेले नहीं है कि ये सुनो मांगते फिरिए, हम सिर्फ दौलत मांगते रहेंगे। आज सब दौलत लेके जाएंगे, आज आप इतना बीज बीजेंगे ये हो जाएगा, आज आप बीज बीजेंगे घर मिल जाएंगे, आज आप गाड़ियों पे गीत बना दिए जी, गीत गाड़ियों में। ओ भाई यीशु तुम्हारे पास होगा तो हर चीज खुद चल के आएगी, ये अकल नहीं देते हैं। इसलिए पहला वॉच आवर बड़ा जरूरी है, पहला पहर बड़ा जरूरी है। दूसरा पहर रात 9 से 12 का है, रात 9 बजे से 12 बजे तक का है। ये रात का पहर शुरू हो जाता है। पहला शाम का पहर था, अब रात का नाइट वॉच आवर स्टार्ट हो गया। पहले वॉच आवर में, पहले घड़ी में, पहर में नए दिन का, रात का आगाज हो गया, नए दिन का, नई सुबह का, आत्मिक सुबह का शुरू हो गया। हमारे शारीरिक, हमारे जिस्मानी सुबह की शाम है, लेकिन रूहानी आत्मिक सुबह का शुरू है। और ये आर जो है, इसको आर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ पहर पता का है, जय का है, बल्कि ये वो पहर है जिसमें हम अपनी सारी जंगें, अपने सारे युद्ध जो है वो प्रभु के हवाले कर देते हैं कि प्रभु आपने इंटरवीन करना है। खुदावंद खुदा आपने हमारे मामलात में दखलंदाजी करनी है, सॉरी दखलंदाजी आपने हमारे मामलात में हमारे सामने हमारे लिए रहम करना है, प्रोफेसर करना है। क्योंकि मैं यशायाह 45 की 2 आयत याद है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा ताकि तेरे गोल रास्तों को चकोर कर दूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा ताकि तेरे नाहमवार रास्तों को मार कर दूं, मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और लोहे के बीनों को तोड़ डालूंगा। वो ऐसे नहीं कहता, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। और ये वो घंटा होता है जिसमें हम अपने टॉक शोज देख रहे होते हैं, अपने ड्रामास देख रहे होते हैं, हम अपने अपनी मसरूफियत में मसरूफ होते हैं। हम 10 मिनट दुआ के लिए नहीं दे सकते। जबकि दाऊद क्या कहता है, मैं हर अच्छा, इसराइलियों की ये आदत है कि वो हर घड़ी से पहले उठकर कलाम पर ध्यान लगाते हैं। हर घड़ी से पहले उठते हैं और कलाम पर ध्यान लगाते हैं, ये उनकी हैबिट्स है। मैं मानता हूं बहुत सारी ऑल फॉल चीजें भी उन्होंने ऐड की हुई हैं। लुमिनाटीज का जो आगाज है वो उन्होंने ही करवाया, नो डाउट। अभी मखालफे मसीह को जो मसीह का विरोधी है उसको भी वही लेके आएंगे, वही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो शख्स मंदिर के अंदर, तीसरी हैकल के अंदर, तीसरे मंदिर के अंदर भेंट चढ़ाएगा वही मखालफे मसीह है, वही विरोधी है मसीह का। और हमें उससे पहले जाना है यीशु के साथ। मत्ती 26 की 40 पढ़ते हैं जरा। तेरे चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? 41 भी पढ़ना बेटा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वाकई इसमें कोई शक नहीं है, शरीर वाकई दुर्बल होता है। बेटा उसना जल्दी से। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोता पाया पाया और पतरस से कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। आमीन। इसका मतलब है कि ये वो समय है जिसमें हमें अपनी तैयारी करनी है। इस समय में हम तैयारी नहीं करते। हम 10 मिनट भी खुदा को देना पसंद नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं होता है। ऑनेस्टली देखा जाए, अगर 6 से लेके रात 12-1 बजे तक लोग अमूमन सोते हैं, नॉर्मली सोते हैं, 12 बज ही जाते हैं सोते सोते। बहुत कम लोग जो होते हैं, जो इतने डिसिप्लिन होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई 9 बजे आई विल स्लीप। लेकिन दाऊद, सोचने की बात है,
याद रखिएगा, दाऊद एक राजा है, एक बादशाह भी है, बाप भी है, शौहर भी है, जज भी है, अदालत भी करता है, सारे काम संभालता है, फिर भी खुदावंद की आराधना प्रस्तिश बिल्कुल करता है। 3 टाइम दुआ करता है, 7 बार दिन में उसकी आराधना करता है। ज़बूर 119 पढ़िएगा, उसकी आखिरी आयतों में लिखा हुआ है 164 वर्स, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। 7 बार वो आराधना प्रस्तिश करता है और दिन में 3 बार वो दुआ भी करता है। इसराइली 3 बार दुआ करते हैं। ज़बूर 55 की 17 में लिखा हुआ है कि दिन में सुबह शाम दोपहर में दुआ करूंगा, और वो करता है। इसराइली आज भी सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दुआ करते हैं। वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में तहज्जुद कहते हैं, उर्दू में अरबी का लफ्ज है। वो उठते हैं, आज भी उठते हैं। और इस भेद को हमारे कजन्स यानी इस्लाम में बिल्कुल राइज है। वो सुबह 3 बजे, 3:15 उठते हैं तहज्जुद के लिए, सख्त सर्दी में भी। और हमारी कौम तो वैसे ही लाडली है ना, हमारे मसीह तो बड़े लाडले हैं। मसीह तो उनका कॉपीराइट है, वो कहते हैं मसीह हमारा ही है। जनाब आपकी भूल है, मसीह आपका नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। हर शख्स जो इस दुनिया में पैदा हुआ वो उसका है। उसने सिर्फ आप लोगों के लिए, मसीहियों के लिए, हमारे लिए नहीं खून बहाया, उसने हर एक शख्स के लिए बहाया। और यीशु ने, यहोवा ने अपने बेटे का खून रखा हुआ है कि भाई तुम आओ, गुनाह किया है, मैं अपने बेटे के लहू से तुम्हारे गुनाहों को साफ कर दूंगा, मगर दोबारा गुनाह नहीं करना। यशायाह 43:25, मैं अपने नाम की खातिर से तेरे पापों को मिटा देता हूं और तेरी गलतियों को याद नहीं करता। और मिटते कैसे हैं? यीशु के लहू के वसीला से। यूना की इंजील 1:7, 8, 9 में लिखा हुआ है, कोई ऐसा पाप नहीं है जो यीशु के लहू के वसीला से धुल ना सकता हो। और अगर मुझे कोई कहे जी लो देखे नहीं, यीशु ने कहा था कि जी जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा उसका पाप जो है वो क्षमा नहीं किया जाएगा। यीशु के लहू के वसीले से वो भी क्षमा हो जाता है। अगर आप इकरार कर लेते कि मैंने गुनाह किया, गलती की है, तो मुझे माफ कर दे, माफ हो जाए। लेकिन अगर नहीं माफी मांगेंगे तो वो माफ नहीं होगा। कोई ऐसा पाप नहीं है जो माफ ना किया जा सकता हो, यीशु के लहू से धुल ना सकता हो, बिल्कुल वो धुलता है। सो यीशु आके उनको कह रहे यार तुम जाग ही नहीं सके, एक घड़ी भी नहीं जाग सके हो मेरे साथ। और वाकई पवित्र आत्मा जो है वो तो स्ट्रांग है, हमारा शरीर दुर्बल होता है, हमारा जिस्म जो है वो कमजोर है, रूह तो मुस्तैद है। और खुदा इसलिए कह रहे हैं कि उठो ताकि तुम क्या हो सको, आजमाइश में ना पड़ो, टेम्पटेशन में ना पड़ो। बेटा मोनिका, टेम्पटेशन को क्या कहते हैं? 41 आयत दोबारा पढ़ना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है राइट, थैंक यू बेटा। तो खुदा कह रहे हैं परीक्षा में ना। सो ये जो वॉच आवर है, ये हमारी तैयारी का, हमें तैयारी करनी है। याद रखिए, जादूगर जो होते हैं, जो दुष्ट को मानते हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि अबलीस उन्हें सोने नहीं देता, उनको प्रॉपर नींद नहीं आने देता। आप जादूगरों की शक्लों को देखेंगे ना, अजीबो गरीब शक्लें होती हैं उनकी। खुदा के लोगों की देखेंगे ना आपको, तो आपको उनके ऊपर एक सेटिस्फैक्शन, एक इत्मीनान नजर आएगा जो उनका अपना नहीं होता है, खुदा के रूह की तरफ से उनके अंदर काम कर रहा। और हमें इस दौरान तैयारी करनी होती है अपनी जंग लड़ने की, क्योंकि अगले घंटे में तो हमारी जंग डायरेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर तो हम खुदावंद के हुजूर मिन्नत करेंगे कि आप इंटरवीन करें। हम कमजोर हैं, पाकरू हमारी कुवत, शक्ति, बल वही है। ज़बूर 46 की पहली आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है हमारी मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, हमारी बिपता में वो हमारा सहायक है, एक्टिव सहायक जो तैयार है। वहां पे लिखा है कि खुदावंद खुदा मेरी कुवत, मेरी शक्ति, मेरा बल है। 40 की एक आयत पढ़ेंगे जरा। परमेश्वर हमारा शरण और बल है, संकट के प्रति सहज से मिलने वाला सहायक। राइट। सो याद रखिए, मसीह 3 बार आए अपने शागिर्दों के पास। पहली बार उनको डांटा कि भी उठ जाओ, दुआ करो ताकि परीक्षा में मुसीबत में ना पड़ जाओ। और ज्यादातर स्कॉलर्स, मैक्सिमम, वो यही कहते हैं, उनका मानना भी यही है और मेरा भी यही है
कि ये वो घंटा है जिसके अंदर हम अपनी फतह का ऐलान कर देते हैं कि हाँ, हमारी फतह है, हमारी जय है। दूसरी बार फिर आते हैं 43 आयत में, 43 और 44 में, वो फिर सोए होते हैं। लिखा हुआ है, वो आया, यीशु आए और उन्हें फिर सोते हुए पाया, सो रहे थे। तीसरी बार फिर आया, फिर उनको सोते पाया। 45 आयत पढ़े तो खुदा कहते हैं अब तुम सोते ही रहो। याद रखिए, ये जो लोग सोए होते हैं ना, तो खुदा कहते हैं ठीक है, सोते रहो, नहीं जागना चाहते ना जागो। जितने उसकी महिमा, उसके जलाल को दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, चीजों के साथ शेयर कर देते हैं, तो खुदा फिर उनको कहता है सोने हैं तो फिर सोते ही रहो। यशायाह 6 साफ बताती है, और यीशु ने भी कहा इनकी आंखें बंद है, विश्वासी भी को भी आंखें बंद होंगी, और आज ऐसे ही है। और यीशु ने उन्हें क्या कहा था? जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि परीक्षा में, आजमाइश में ना पड़ो। इसलिए लोगों की विपदाएं, परीक्षाएं खत्म नहीं होती हैं। दूसरे पहर, दूसरी घड़ी की बात करो। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं और जय ललकार देते हैं, फतह याबी का नारा मार देते हैं कि हम जीत गए हैं। यीशु ने भी वही किया था। क्या यीशु डर के दुआ कर रहे थे? जी नहीं, वो इंटरवीजन मांग रहे थे यीशु। अगर याद हो तो मिस्रियों को भी आधी रात को ही मारा गया था, पलौठों को। निर्गमन खरूज 12 अध्याय 29 से 38 पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है आधी रात के वक्त, और आधी रात हमारी 12 बजे होती है, क्योंकि रूह तो मुस्तैद है। डिस्ट्रॉयर आया और लेके चला गया। डिस्ट्रॉयर कौन है? जिसका जिक्र हमें मिलता है मकाशफा 19 की शायद या 20 की आखिरी आयतों में मिलता है कि फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए।